हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट ऑल इन वन। आज के लेक्चर में हम लोग अपने फर्दर आइसोमर्स पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रिंग चेन आइसोमर्स। तो हमारे टोटल 3 आइसोमर्स कवर अप हो चुके हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में। फर्स्ट चेन आइसोमर्स, सेकंड पोजीशन आइसोमर्स, थर्ड रिंग चेन आइसोमर्स, और आज हम पढ़ेंगे अपना फोर्थ आइसोमर, दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। हमारा फोर्थ आइसोमर्स हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। सिंपल सी डेफिनेशन है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना बेसिक या प्राइमरी रिक्वायरमेंट है किसी भी दो कंपाउंड्स की एक दूसरे के आइसोमर होने के लिए। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा तो वो आइसोमर ही नहीं होंगे, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो चाहे वो स्टीरियो हो, वो आइसोमर ही नहीं होंगे। सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाए तो वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इजीली पहचान सकते हैं दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को। दो कंपाउंड दिए हैं, उनमें दोनों में अगर एक में अल्कोहल है एक में कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। तो हमारे पास फिफ्थ आइसोमर आता है मेटामर्स। मेटामर्स इस साल भी नीट में मेटामर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। सो मेटामर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेटामर की डेफिनेशन है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप बट एल्काइल ग्रुप अक्रॉस पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम polyvalent functional group but alkyl group across polyvalent functional group is different. सो ये है डेफिनेशन मेटामर्स की। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उनमें सेम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हो। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं वो मैं आपको अभी समझाऊंगी, बट उन पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप हैं वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, तभी वो मेटामर्स होंगे। तो वो अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले हम ये पॉइंट समझते हैं कि पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। सो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनकी मोर देन वन वैलेंसी होती है। फंक्शनल ग्रुप्स विच हैव मोर देन वन वैलेंसी, एक से ज़्यादा वैलेंसी वाले फंक्शनल ग्रुप्स ही पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी, एक से ज़्यादा, और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। एक से ज़्यादा वैलेंसी वाले फंक्शनल ग्रुप्स पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 डिग्री अमाइन हो गया आपके पास, या आप ले सकते हैं 2 डिग्री अमाइन, कीटोन, ईथर, ये सारे पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स के एग्जाम्पल हैं। एस्टर ले सकते हैं आप, ये भी एक पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। एनहाइड्राइड ले सकते हैं, ये भी एक पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स के। यही फंक्शनल ग्रुप मेटामर शो करेंगे। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स होना भी एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है मेटामर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल से क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मेटामर कैसे पहचानने हैं। एक कंपाउंड है 2 3 और एक दूसरा कंपाउंड है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन। इस एग्जाम्पल में
ये एक कंपाउंड है एंड ये दूसरा कंपाउंड है। इसमें फंक्शनल ग्रुप आप इजीली देख सकते हो कि ईथर है दोनों में। इस कंपाउंड में एक तरफ एक कार्बन है और दूसरी तरफ जो एल्काइल ग्रुप है वो 3 कार्बन, और इस कंपाउंड में दोनों तरफ सेम कार्बन ग्रुप्स हैं, मतलब एल्काइल ग्रुप्स हैं, 2 कार्बन 2 कार्बन। तो जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि एल्काइल ग्रुप अक्रॉस पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट फॉर मेटामेरिज्म। दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये कंपाउंड में यहाँ आपका 1 कार्बन है, यहाँ आपके 3 कार्बन है, और इस कंपाउंड में अगर आप देखोगे तो यहाँ आपके 2 कार्बन हैं, यहाँ आपके 3 कार्बन हैं। मेटामेरिज्म के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या है यहाँ पे? ट्रिक फॉर मेटामेरिज्म, ट्रांसफर 1 कार्बन to other side of functional group and then see different groups. Transfer 1 carbon to other side of functional group and then see different alkyl groups. आपको फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस एक कार्बन को ट्रांसफ़र करना है और फिर देखना है कि क्या नंबर ऑफ़ कार्बन चेंज हुए हैं। हम हमेशा आइसोमेरिज्म 2 कंपाउंड के बीच में देखते हैं, एक ही कंपाउंड में नहीं देखते हैं। 2 कंपाउंड में आइसोमर्स, ये दोनों एक दूसरे के मेटामर हैं या नहीं है, हम ये चेक कर रहे हैं। तो अगर आप इस कंपाउंड को लेंगे या इसको भी ले सकते हैं, अगर आप इस कंपाउंड को लेते हैं तो अगर मैं इस कार्बन को इस साइड ट्रांसफ़र करके ले जाऊं तो यही कंपाउंड बनेगा। यहाँ 3 कार्बन हो जाएंगे और यहाँ 1 कार्बन हो जाएगा। तो हाँ, ट्रांसफ़र से हमारे दोनों साइड के जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो पहले के कंपैरिजन में डिफरेंट हैं। यहाँ 2 थे, सॉरी 2, यहाँ 2 थे और यहाँ पे 1 and 3 हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ 1 कार्बन से डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों मेटामर हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। दोनों कंपाउंड एक दूसरे के मेटामर हैं, लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट आता है। वो पॉइंट ये है कि मेटामर में भी पी और सी बट प्रायोरिटी इज गिवन टू मेटामर। मेटामर में भी पी मतलब पोजीशन आइसोमर और सी मतलब चेन आइसोमर, बट प्रायोरिटी इज गिवन टू मेटामर। मतलब मेटामर, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के मेटामर हैं। ये पी और सी भी हो सकते हैं, लेकिन हम प्रायोरिटी ऑलवेज मेटामर को देंगे। अगर ऑप्शन में पी है, सी है और मेटामर है, तो अगर ट्रांसफ़र ऑफ 1 कार्बन से डिफरेंट एल्काइल ग्रुप प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो मेटामर शो करेंगे, तो इसलिए हम प्रायोरिटी मेटामर को देंगे। अब इस पॉइंट को मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। If there is no transfer of carbon, then there may be Ci or Pi along with metamer. If there is no transfer of carbon, then they may be Pi मतलब पोजीशन आइसोमर और Ci मतलब चेन आइसोमर along with मेटामर। मतलब वो मेटामर के साथ साथ पोजीशन आइसोमर और चेन आइसोमर भी होंगे। कब? जब ट्रांसफ़र नहीं होगा कार्बन का। इसका मैं एग्जाम्पल लूँगी आपके लिए। सबसे पहले हम इस कंपाउंड की बात करते हैं, इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें ट्रांसफ़र हो रहा था, इसमें ट्रांसफ़र हो रहा था, तो ये मेटामर होंगे। ये क्या होंगे? मेटामर। वो सी और पी जब ही होंगे जब ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसमें ट्रांसफ़र हो रहा था और ट्रांसफ़र से ये मेटामर होंगे, पी और सी नहीं होंगे।
ये Ci नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे अगर इस कंपाउंड की जगह अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, कार्बन ईथर देन 3 कार्बन चेन, सेकेंड कंपाउंड ऑक्सीजन ईथर देन दिस विल बी द केस। अब इस कंपाउंड में, इन दोनों कंपाउंड्स में हमें ये पहचानना है कि ये मेटामर हैं, पोजीशन आइसोमर हैं या चेन आइसोमर हैं। दोनों में ही ईथर ईथर है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 3 है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 3 है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये मेटामर हैं, लेकिन इनमें कार्बन का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ट्रांसफ़र ऑफ कार्बन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है कि ये पोजीशन आइसोमर और चेन आइसोमर हो सकते हैं अलॉन्ग विद मेटामर। ये मेटामर हैं, ये मेटामर क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों साइड के जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रेट चेन है। यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये आइसो ग्रुप है और ये एन ग्रुप है। इसको हम एन बोलते हैं स्ट्रेट चेन को, और ये आइसो ग्रुप होता है। तो ये मेटामर है, लेकिन यहाँ कार्बन का ट्रांसफ़र नहीं है। दोनों साइड कार्बन सेम है, 1 3 1 3, तो इसलिए ये Pi और Ci हो सकते हैं। Ci चेक करेंगे, 1 2 3 नंबरिंग दी हमने, देन 1 2 3। यहाँ भी 3 कार्बन की चेन है, यहाँ भी 3 कार्बन की चेन है, इसलिए ये चेन आइसोमर नहीं होंगे। पोजीशन आइसोमेरिज्म की हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी है। पोजीशन आइसोमर में क्या है कि यहाँ 1 पोजीशन पे ईथर ग्रुप है और यहाँ सेकंड पोजीशन पे ईथर ग्रुप है, इसीलिए ये पोजीशन आइसोमर होंगे। इसीलिए इस एग्जाम्पल में ये पोजीशन आइसोमर भी होंगे अलॉन्ग विद मेटामर, बट प्रायोरिटी इज गिवन टू मेटामर। यहाँ दे रखा है प्रायोरिटी इज गिवन टू मेटामर। That is all in this video. Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel for more such videos.